हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बेहतरीन सवाल जो कि जेई मेन 2024 में आया है। टॉपिक है आपका सर्कल। लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 - 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर x belongs to R be m and m respectively, then m square minus m square is equal to, ये आपको बताना है। करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, यहाँ 12 की जगह 14 की जगह 12 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 को हमने y कंसिडर करा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, राइट, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक्स का कोफिशिएंट को आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसके अंदर 16 और है ना, तो 16 आप माइनस भी कर दोगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाता है, इक्वेशन आ जाता है आपके पास एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा माइनस का 4, तो इधर जा कर के हो जाएगा प्लस का 4। तो रेडियस यहाँ पर आपकी हो गई 2 और सेंटर आपका जो हो गया यहाँ पर 4,0 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो डायग्राम कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया सेंटर 4,0, राइट। इसको आप सी से रिप्रेजेंट कर दो। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये हम चेक कर लेते हैं अभी। भाई रेडियस आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 2 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपकी रेडियस 2 होगी, तो ये 2,0 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस आपकी 2 है, तो ये पॉइंट आपका 6,0 आ जाएगा। इसको आप पॉइंट ए कंसिडर कर लो। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में आपको क्या बोला है वो हम ज़रा देख लें एक बार, कि ये आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको अगर हम देखें तो ये इसको हमने y मान लिया, तो ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बन रहा है। भाई इस वाली टर्म को y मान लिया तो ये बन रहा है, तो ये बन रही है आपकी डिस्टेंस का स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट निकाल रहा हूँ, यानी कि इसका अगर सेंटर में निकाल रहा हूँ, या यहाँ से एक पॉइंट आपका निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है 7,4 मिल रहा है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस है ना, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है ये। तो एक पॉइंट तो इसमें x, y हो गया और एक पॉइंट आपका हो गया 7,4, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलेगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है ये। तो अब 7,4 आपका कहीं यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 6 है ना, तो 7 इधर आ जाएगा, और यहाँ से आपका कुछ 7,4 पॉइंट सपोज करो कि यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और वो एक्स वाई जो पॉइंट होगा इस कर्व पर होगा। ठीक है ना, एक्स वाई पॉइंट इस कर्व पर होगा। ठीक है, अब उसकी ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर उन्होंने दे रखी है। तो यहाँ से तो आपकी जो होगी मिनिमम डिस्टेंस होगी इस ए पॉइंट से। सपोज ये पी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, सपोज इसको आप एम मान लो। एम इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या था आपका डिस्टेंस का स्क्वायर की फॉर्मूला में दिया हुआ है ना आपको, ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है डी स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी उसी उसी फॉर्म में आप निकालोगे, तो एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी पी ए स्क्वायर।
तो पी ए निकाल करके उसका स्क्वायर करेंगे हम। सो यहाँ पर पी और ए की डिस्टेंस आप देख लो। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, पी ए का क्या मतलब हो गया, पी सी -2 करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि पी ए क्या है आपका, पी सी -2 है ना। तो पी सी -2 का स्क्वायर कर दो आप। पी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर पी सी -2 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब पी और सी आप निकालोगे तो 7 - 4 करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। और 4 - 0 करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये तो हो गया 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो एम स्क्वायर तो हो गया आपके पास 81, ठीक है ना। और एम आपकी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो पी बी के इक्वल होगी, पी बी स्क्वायर के इक्वल होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अगर ये पॉइंट आपका बी है तो। क्लियर। सो पी बी की वैल्यू आप देख लो कितनी आ जाएगी। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0 है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7, 4 है, राइट। तो 7 - 2 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, और फिर इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 25 + 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 + 16, तो ये आ रहा है आपका 41 एम की वैल्यू, राइट। सो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर आपका था 9 का स्क्वायर, राइट। आपको क्या पूछा था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी कि 41 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो एक बार हो जाएगा 41 + 9, एक बार हो जाएगा 41 - 9, ए प्लस बी ए माइनस बी ओपन कर दिया, तो इससे आपके पास आ जाएगा 1600 फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही पूछा था, तो आंसर आ जाएगा 1600। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।